दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस एक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी 4 शिफ्ट में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यूपी पुलिस के डायरेक्ट जो सेक्शन थे और पैरा थे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, पुलिस डायरी के बारे में उल्लेख है। तो पुलिस डायरी के बारे में जो उल्लेख है पैरा 108 में उल्लेख किया गया है पुलिस डायरी के बारे में। और पैरा 110 में क्या किया गया है, तो पैरा 110 में जो है अन्वेषणकर्ता अधिकारी द्वारा किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब थाने के भार साधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त हुई है तो वह उसे यह विनिश्चित करना चाहिए कि अन्वेषण आवश्यक है अथवा नहीं। पुलिस विनियमन के किस पैरा में उपबंध किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरा 104 में। यानी पैरा 104 में प्रावधान किया गया है कि जब थाने का भार साधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त हुई है तो वह यह विनिश्चय करना चाहिए कि अन्वेषण आवश्यक है या नहीं। ये बताया गया है पैरा 104 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य का उल्लेख है। तो अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य का उल्लेख जो है पैरा 107 में किया गया है। और पैरा 109 में किसका उल्लेख है, तो केस डायरी का उल्लेख है। पैरा 109 में केस डायरी का उल्लेख है। और पैरा 112 में पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों का वर्णन किया जाएगा। और पैरा 111 में जो स्थान की तलाशी है, स्थान की तलाशी संबंधी प्रावधान जो है किस में पूछे गए हैं, तो पैरा 111 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस विनियमन के किस पैरा के अंतर्गत संदिग्ध अपराधियों के गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान है। तो संदिग्ध व्यक्तियों के गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान जो है 110 में किया गया है। अब 109 में क्या है, तो केस डायरी, केस डायरी का प्रावधान 109 में किया गया है। 108 में पुलिस डायरी का प्रावधान है। 107 पैरा 107 में जो है अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य हैं। अन्वेषण अधिकारी के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नक्शा बनाने का कर्तव्य का उल्लेख है। तो नक्शा बनाने के कर्तव्य का उल्लेख जो है किस में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पैरा 114 में नक्शा बनाने का के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। पैरा 113 में हस्तक्षेप ना करने का कर्तव्य है। हस्तक्षेप ना करने का कर्तव्य है। और पैरा 115 में मृत्युकालीन कथन है। मृत्युकालीन कथन पैरा 115 में है। पैरा 116 में शिनाख्त परेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर छठा, मृत्युकालीन कथन अभिलिखित करने का प्रावधान किस में किया गया है। तो मृत्युकालीन का जो प्रावधान किया गया है पैरा 115 में किया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो मृत्युकालीन कथन जो है इसमें लिखे जाएंगे। पैरा 112 में अनावश्यक रूप से ना तंग करना का प्रावधान किया गया।
ना तंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्युकालीन कथन कितने व्यक्तियों के उपस्थिति में किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। इसका जो प्रावधान है पैरा 115 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिनाख्त परेड करना के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो शिनाख्त परेड का प्रावधान किया गया है पैरा 118 में। पैरा 115 में मृत्युकालीन कथन है। पैरा 117 में वस्तुओं की पहचान है। वस्तुओं की पहचान है। पैरा 118 में प्रतीक्षा न करना। प्रतीक्षा न करना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पैरा 116 में शिनाख्त परेड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्वीकृत को अभिलिखित करने का प्रावधान किस पैरा में है? तो इसका आंसर हो जाए ए, पैरा 119 में। पैरा 119 में संस्वीकृत को अभिलिखित करने का प्रावधान है। पैरा 120 में पुलिस अभिरक्षा में संस्कृत है। पैरा 121 में पुलिस अभिरक्षा में रिमांड है। रिमांड का प्रावधान 121 में किया गया है। आरोप पत्र पैरा 122 में आरोप पत्र है। आरोप पत्र का प्रावधान जो है पैरा 122 में किया गया है। और पैरा 119 में संस्वीकृत अभिलिखित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृत अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत है। तो कौन प्राधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तथा स्थानीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट। इसका जो प्रावधान है पैरा 120 में किया गया है। पैरा 120 में केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट तथा स्थानीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट संस्कृत लेखबद्ध करने के लिए प्राधिकृत है। और आप LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अभिरक्षा में वापस रिमांड किए जाने की मांग का प्रार्थना पत्र किसके माध्यम से दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पुलिस अधीक्षक और उपखंड राजपत्रित अधिकारी दोनों द्वारा। और इसका जो वर्णन किया गया है पैरा 121 में किया गया है। 121 पैरा में बताया गया कि पुलिस अभिरक्षा में वापस किए जाने का प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक अथवा उपखंड के राजपत्रित पुलिस प्रभारी के माध्यम से दिया जाना चाहिए। और 167 में द्वारा अपेक्षित दर्जे के मजिस्ट्रेट को ही संबोधित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अभिरक्षा के रिमांड एवं प्रक्रिया के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरा 121 में। पैरा 121 में पुलिस अभिरक्षा और रिमांड की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। पैरा 120 में संस्वीकृत के बारे में प्रावधान किया गया है। पैरा 119 में संस्वीकृत अभिलिखित करने में। संस्कृत को अभिलिखित किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। पैरा 122 में आरोप पत्र तथा अंतिम रिपोर्ट। आरोप पत्र तथा अंतिम रिपोर्ट। अंतिम रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे से मालगाड़ी से वस्तुओं की व्यापक चोरी की घटना पर कार्रवाई कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाए ए, रेलवे पुलिस अधीक्षक। ये बताया गया है पैरा 122 के सब क्लास 3 के अनुसार। मामलों में अंतिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 के अंतर्गत चौकीदार के कर्तव्य के बारे में प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरा 129। पैरा 122 के अनुसार आरोप पत्र न्यायालय में सर्किल ऑफिसर व लोक अभियोजक या लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतनामा मृतकालीन की समीक्षा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाए ए, पुलिस अधीक्षक द्वारा।